मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कितने कारण हैं? 2। कौन से? निसर्गज और अधिगमज। तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? ये तो उपाय है, वो तो उत्पत्ति। हाँ, निसर्गज अधिगमज ये सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, ये तो सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कारण हैं। स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव नाम का कोई सम्यक दर्शन नहीं है, अधिगमज नाम का कोई सम्यक दर्शन नहीं है। 2 तरीके से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन तरीके 2 हैं। स्वभाव सम्यक दर्शन एक ही है, लेकिन तरीके कितने हैं? 2। अब पूछा जाए सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं? अभी पढ़े हुए में टीकाकार के अनुसार शराग और वीतराग। हालांकि मूल सूत्रकार ने ऐसा कोई भेद नहीं किया, ये मात्र टीकाकार की अपेक्षा से शराग और वीतराग भेद हैं। ऐसा शराग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक जिसका लक्षण है, इसी से पहचाना जाता है इसको शराग सम्यक दर्शन है। प्रसम भाव जिसमें हो, अनुकंपा भाव हो और संवेग भाव हो। संवेग भाव का अर्थ हमेशा वह जैसे सम्यक दृष्टि का ही लक्षण है। आज प्रातः काल के प्रवचन में यही बता रहा था मैं कि संवेग होना चाहिए। संसार का स्वरूप ज्ञान करो आगम के अनुसार। तुम संसार को अनादि काल से संसार में रहे हो, उससे नहीं कह रहा हूं। आगम के अनुसार संसार कैसा है, शास्त्र के अनुसार मोक्ष और शास्त्र के अनुसार संसार, उसकी अनुभूति करो, तब संवेग आएगा। जैसे कहा तुम तो अपने घर को घर मानते हो कि नहीं, आगम के अनुसार घर क्या है? कारागृह। अब उसकी अनुभूति होवे तो सम्यक दृष्टि हो, छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, अनुभूति। अब हम कैसे माने महाराज इसको जेल में बस अपने आप को अपराधी बन? जो अपराधी हैं वो जहां रहते हैं उसका नाम जेल है। जैसे गृहस्थ कहे मैं स्वयं, ये तुम्हारा घर जेल कैसे हुआ? क्योंकि मैं अपराधी हूं, क्योंकि मैं अपराध करता हूं। इंद्रिय संयम भी है और प्राणी असंयम भी। 2 असंयम जिसके पास बैठे हों वही तो अपराधी है, और वो अपराधी जहां रहता है उसी का नाम जेल है। ये आगम के अनुसार है। अब ये अनुभूति सम्यक दृष्टि को होती है, उसी को संवेग कहते हैं। संवेग में वो छोड़ नहीं रहा है, लेकिन वो संवेगित हो रहा है। जैसे औषधि खा रहा है, औषधि खाता है लेकिन संवेग बना रहता है। ये औषधि कब छूटेगी, कब छूटेगी, यही संवेग है। मुनि महाराज को नहीं करना संवेग, मुनि महाराज तो छोड़ चुके। संवेग किसको कह रहे हैं? जिसने अभी पाप छोड़े नहीं हैं, सम्यक दृष्टि का लक्षण बना रहे हैं। अविरत सम्यक दृष्टि में घटित होना चाहिए, उसका तो कुछ भी त्याग नहीं है।
लेकिन वो ग्रहण करता हुआ भी क्या परिणाम करता है? जैसे दवाई खाने वाला खा रहा है, लेकिन परिणाम क्या करता है? ये दवाई कब छूटे, कैसे छूटेगी, ये भाव। ऐसा ही सम्यक दृष्टि समस्त पापों को करता हुआ भी संवेगित रहता है कि ये पाप कब छूटेंगे। छोड़ नहीं रहा है, पर छोड़ने के संबंध में वह अंदर विचार करता है। जैसे बनारसी दास ने लिखा है, अंतो अंतो डज्जामी, पूजपाल स्वामी ने। बनारसी दास कहते हैं छटापटी, विषयों के लिए वह छटपटाता है छोड़ने के लिए। ऐसा वीतराग सम्यक दर्शन क्या है? वीतराग सम्यक दर्शन आत्म विशुद्धि मात्र, बस कुछ नहीं करना, उसमें कुछ नहीं। आत्मा की विशुद्धि यानी आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना। ना उसमें गुरु आएंगे, ना शास्त्र आएंगे, ना नमोकार मंत्र आएगा। वीतराग, इसे हमारी भाषा में वीतराग सम्यक दर्शन कहाँ होता है? 11वें 12वें गुण स्थान में जाके होता है। वहाँ कुछ नहीं है, आत्मशुद्धि मात्र है बस। महाराज जी, सारा सम्यक दर्शन जो है वो चौथे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक रहेगा ना? आचार्यों का मतभेद है। जयसेन स्वामी और उमा स्वामी महाराज सप्तम गुण स्थान तक सराग सम्यक दर्शन मानते हैं, क्योंकि अष्टम गुण स्थान से जो आचार्य शुक्ल ध्यान मानते हैं, उन आचार्यों के अनुसार सराग सम्यक दर्शन सप्तम गुण स्थान तक बनता है। क्योंकि धर्म ध्यान अपर नाम शुक्ल धर्म सराग सम्यक दर्शन, और शुक्ल ध्यान यानी वीतराग सम्यक दर्शन। शुक्ल ध्यान कहो, वीतराग सम्यक दर्शन कहो, शुद्ध उपयोग कहो, निश्चलानुभूति कहो, आत्मानुभूति, ये सब एक अर्थवाची है। और वो अष्टम गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मान रहे हैं। पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज, जयसेन स्वामी महाराज, शुभचंद्र आचार्य, ये सब के अनुसार। परंतु वीरसेन स्वामी और कुंद महाराज जो हैं, ये कहते हैं धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक होता है। तो जहाँ जहाँ धर्म ध्यान है वहाँ वहाँ सराग सम्यक दर्शन है, जहाँ जहाँ शुक्ल ध्यान है वहाँ वहाँ वीतराग सम्यक दर्शन है, शुद्ध उपयोग है। ऐसा जयसेन स्वामी ने परिभाषा दी है। शुक्ल ध्यान अपर नाम शुद्ध उपयोग, धर्म ध्यान अपर नाम सुपयोग। तो अब उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज क्या कहते हैं? धर्म ध्यान के माध्यम से मोहिनी का क्षय करता है। तो मोहिनी का क्षय कहाँ होगा? 10वें। तो धर्म ध्यान 10वें तक हो गया। शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्होंने कहा 3 घातिया कर्मों का क्षय और अघातिया कर्मों का क्षय। मोहिनी को छोड़ करके 6 कर्मों का क्षय जो करता है वो शुक्ल ध्यान कहलाता है। तो घातिया के 3 कर्म होते हैं 2 शुक्ल ध्यानों से। ऐसे 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान मानेंगे, जो 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। हाँ, कुंद भगवान भी यही मानते हैं। कुंद भगवान इसलिए मानते हैं, वो कहते हैं शुद्ध उपयोग निराश्रवी, शुद्ध उपयोग आश्रव से रहित है। अब शुद्ध को आश्रव से रहित है तो 10वें गुण स्थान तक तो सांप्रदायिक आश्रव है, इरियापत आश्रव को आश्रव माना नहीं गया। तो इस वाक्य से जो ने कहा शुद्ध उपयोग निराश्रवी होता है, तो निराश्रवी 10वें गुण स्थान तक बनता है। दूसरा उन्होंने कहा परमाणु मित्तम्पि रागादीनम दु विद्यते जस्य, एक परमाणु मात्र भी राग है। तो परमाणु मात्र राग कहाँ है? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय का उदय है, सूक्ष्म रूप का उदय है। तो वहाँ तक उसे आत्मानुभूति नहीं हो सकती, शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ राग भाव बैठा हुआ है। ये 2 हेतु कुंद स्वामी के कहे गए हैं ऐसा। और वीरसेन स्वामी ने तो नाम ही ले लिया, धर्म ध्यान के माध्यम से उसने मोहिनी का क्षय किया, ऐसी व्याख्या है।
तो जब सातवें गुण स्थान में भी कुंद गुण स्वामी नहीं मान रहे हैं तो चौथे गुण स्थान में तो किसी भी दृष्टि से घटित नहीं होता। चौथे गुण स्थान में तो कोई भी आचार्य नहीं मान रहे। तो वो क्या तर्क देते हैं? अब उनके पास एक चिट्ठी रखी है जी, चिट्ठी रखी है टोडरमल जी की, उसका नाम भी है रहस्यमयी चिट्ठी। बस उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिख दिया कि अपने किसी साथी को संबोधन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, हे भव्य जीव, तुम सदा शुद्ध उपयोग में लीन रहो या हो, ऐसा कुछ। दूसरा कारण है, पंडित जी गोपाल दास बरैया जी ने जैन सिद्धांत प्रदेशिका में चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र मान लिया। उन्होंने कहा सिद्धांत प्रवेशिका में। हाँ, तो स्वरूपाचरण चारित्र उन्होंने चौथे गुण स्थान में माना। तो स्वरूपाचरण चारित्र का अर्थ ही होता है शुद्ध उपयोग, यथाख्यात। पर ये भूल गए वो कि स्वरूपाचरण चारित्र का अर्थ अकेला शुद्ध उपयोग नहीं, यथाख्यात चारित्र भी है। स्वरूपाचरण का अर्थ दो हैं, शुद्ध उपयोग और यथाख्यात चारित्र। जब ये दोनों हैं तो शुद्ध उपयोग तो मान लिया, तो क्या चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण मान लिया जाए? यथाख्यात नहीं मान सकते? नहीं, चारित्र ही नहीं, यथाख्यात क्या मानेंगे? इसी प्रकार का मतलब चारित्र ही नहीं है तो यथा। एक और तो कह रहे चारित्र लेश न संयम, चरित्र वेश हाँ, चारित्र मोह बस लेश न, और वहाँ कह रहे हैं कि स्वरूप चारित्र चारित्र है। तो ये दो वाक्यों से वहाँ पर ये विभ्रम फैला हुआ है। और शीतलाचारी व्यक्ति, चारित्रहीन व्यक्ति हमेशा कमजोरी को पकड़ता है अपनी कमजोरी ढांकने के लिए। इन कारण से इनका आ गया। और उन्होंने समर्थन किसका कर लिया? अमृतचंद सूरी महाराज ने गुण स्थान परत व्याख्या नहीं की। अमृतचंद सूरी महाराज ने गुण परत व्याख्या न करके उन्होंने सम्यक दृष्टि को आत्मानुभूतिकार कह दिया। तो अब सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में भी है। अब वो ये भूल गए कि यहाँ समय सार का सम्यक दृष्टि वीतराग सम्यक दृष्टि है। पर अमृतचंद सूर्य महाराज ने वीतराग सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि को आत्मानुभूति होती है, सम्यक दृष्टि। इसलिए जयसेन स्वामी को खोलना पड़ा कि जहाँ जहाँ आत्मानुभूति की बात आवे वहाँ वहाँ वीतराग सम्यक दर्शन लेना, ना कि सगर पांडव आदि। ये सम्यक दृष्टि तो थे लेकिन आत्मानुभूति कार नहीं थे। ये उदाहरण खंडन करना पड़ा जयसेन को। क्यों करना पड़ा? क्योंकि अमृतचंद सूरी महाराज ने दंडान्वय टीका लिख करके उन्होंने कोई भेद नहीं किया। ये 3-4 कारण बने हैं, इस कारण से ये विसंवाद हुआ। टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में दोनों उनकी पंक्ति है कि अनंतानुबंधी के जाने से कुछ चारित्र की मंदता तो हुई है, लेकिन ऐसी मंदता नहीं हुई है जिससे हम कोई चारित्र नाम दें। कौन की? टोडरमल जी की मोक्षमार्ग। टोडरमल जी तो स्पष्ट है, लेकिन चिट्ठी में लिख दिया, चिट्ठी मान ली। अब मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो कहीं ऐसा आया नहीं, पर वो पीछे रहस्यमय चिट्ठी के कारण से हुआ। और इसमें कई कांजी ही अकेला कारण नहीं है, टोडरमल जी का वो मान लो। दूसरा एक उसके पहले एक हुए, एक राजमल जी नहीं, छावड़ा, जयचंद छावड़ा। जयचंद छावड़ा ने भी यही बात करी है। जयचंद छावड़ा ने जहाँ परमाणु मित्रम्पी राग आदि की बात कही, वहाँ पर उन्होंने परमाणु मित्र अनंतानुबंधी राग ले लिए टीकाकार में। जब उन्होंने हिंदी टीका की तो उन्होंने कहा यहाँ अनंतानुबंधी संबंधी राग लेना। ये सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी किंचित मात्र भी राग नहीं होता। तो पंडित वर्ग जो चला है अध्यात्मी, वो इस बात को मानते हुए चला है कि चौथे गुण स्थान में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन महाराज श्री जी, इसमें जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उन्होंने जो परिभाषा दी है स्वरूपाचरण चारित्र की, तो वो यही तो कह रहे वहाँ की सर्वथा कसायों के अभाव होने पर है। तो पर ये शुद्धात्मानुभूति की जो निर्मल जब गुण स्थान आएगा तो चौथा ले लेंगे। वो कौन सा गुण स्थान? उसे कुंदकुंद स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा। अष्टपावर के अंदर सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण में स्वरूपाचरण बहुत अंतर है, लेकिन अब है तो है क्या। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कमजोर व्यक्ति अपने आप की कमजोरी प्रकट नहीं कर पाता।
और तत्व मिल जाते हैं। एक डॉक्टर वीर सागर हुए, हाँ डॉक्टर वीर सागर, डॉक्टर पहले थे वीर सागर हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग स्पष्ट रूप से कहा। अभी के हैं वो, ज़्यादा पुराने नहीं। हाँ, वो स्पष्ट रूप से चौथे गुण स्थान में जयसेन स्वामी के अनुसार भी शुद्ध उपयोग मानते हैं, शुद्ध उपयोग होता है। चौथा गुण स्थान स्पष्ट है जयसेन स्वामी के अनुसार भी। अब वो जयसेन स्वामी स्पष्ट कथन कर रहे गुण स्थान का कि शुद्ध उपयोग सप्तम गुण स्थान से शुरू होता है। जघन्य शुद्ध उपयोग, मध्यम शुद्ध उपयोग, उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग, तीन तीन भेद किए हैं। तारतम्य का अर्थ वो लेते हैं गौण। एक ब्रह्मचारिणी कल्पना हुई है, उसने प्रवचन सार की 4 टीका में उसने यही लिखा, तारतम्य यानी गौण, कभी कभी। मुख्यता से शुद्ध उपयोग नहीं होता, गौण यानी कभी कभी। जैसे महाराज जी भी ऐसा कहीं कहीं लिखते हैं इसमें टीका में, तारतम्य बोलते हैं। कहीं कहीं पे एक आध जगह आया हो। कहीं नहीं आया, निकाला गया। कहीं दिखा दो, कहीं दिखा दो। द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूर्य का दिखाते हैं कि जितनी जितनी कषायों का कम हुआ उतना उतना सुखानुभूति। ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में ये नानशन राग, हाँ, अमृतचंद सूर्य ने जितने अंश में राग कम हुआ उतनी उतनी वीतरागता प्रकट हुई। लेकिन हमारे यहाँ अंश नहीं चलता। सिद्धांत से लाओ। सर्वघाती प्रकृति का अर्थ क्या है? अपने गुणों को किंचित भी प्रकट नहीं होने देना। और सर्वघाती प्रकृति कहना है चारित मोहिनी में अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। ये अपने गुण को किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होने देते। और चारित मोहिनी, चारित का अर्थ होता है अनुभूति, यानी वे आत्मा की अनुभूति नहीं होने देते। सिद्धांत से बाधित है। और कुंदकुंद स्वामी तो स्पष्ट कह रहे हैं शुद्ध उपयोग की परिभाषा क्या बनाई? सुविदित पयत शुद्धो संजब तब संजदो विगत रागो। संजत शब्द डाला, समरो, हाँ कितना शब्द, श्रमण शब्द डाला, संयम शब्द डाला, वीतरागी शब्द डाला। ये शुद्ध उपयोग का है। बोलोगे क्या कहते हैं? वो इसका अर्थ कैसे निकालते हैं? शुद्ध मुनि महाराज का ऐसा स्वरूप है। मुनि महाराज को शुद्ध उपयोगी होना चाहिए। हाँ, और वहां है शुद्ध उपयोग किसको होता है? कितना अंतर आ गया? वो कहते ये मुनिराज की परिभाषा है कि मुनिराज को शुद्ध उपयोगी होना चाहिए। और वहां स्पष्ट उत्थान का में लिख रहे हैं शुद्ध उपयोग मुनिराज को होता है। शुद्ध उपयोग का अधिकार है तो शुद्ध उपयोग किसको होता है? तो मुनि को होता है। थोड़े इसी में तो अंतर हो गया। ऐसा स्थापना निक्षेप हो गया था। एवं नामादि प्रस्तीर्णा नामाधिकृता नाम तत्वाधिगम कुतः इत्यते इदमुच्यते। इस प्रकार नाम आदि स्थापना आदि के द्वारा प्रस्तीर्णा नाम अधिकृता नाम जो विशेष रूप से अधिकृत हैं। कौन से अधिकृत हैं ये? तत्वाधिगम। तो तत्वादि जो गम है इनका अधिगम निसर्गा तो बता दिया था। और निसर्गज में भी तत्व का अधिगम होता है कि नहीं होता है? स्वीकार किया था ना। उसने पूछा था कि स्वभाव से होता है तो उसे तत्वों का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो अब वो तत्वों का ज्ञान कैसे करता है? दोनों, चाहे स्वाभाविक हो, चाहे नैसर्गिक हो, चाहे अधिगमज हो। प्रमाण नयई अधिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है। पदार्थों का ज्ञान ऐसा ही नहीं है हम सीधे जीव पदार्थ को समझें तो सारे दर्शन लोग जीव को जानते, लेकिन प्रमाण और नय से नहीं जानते।
जितने दर्शनकार हैं सभी में प्रमाण की तो फिर भी चर्चा मिलती है, लेकिन नए की चर्चा कहीं भी देखने में नहीं आती है। प्रमाण तो फिर भी मिलेंगे, प्रमाण की चर्चा, लेकिन प्रमाण भी वो प्रमाणाभास है। इसलिए प्रमाण के द्वारा ही नहीं जानना है, नए के द्वारा। नामादि निक्षेप विधि नोप उपक्षुप्ता नाम जीवादि नाम तत्वम प्रमाणाभ्याम नयस्या अधिगम्यते। नामादि निक्षेप विधि के द्वारा जो उक्षिप्त किया है, कौन को किया है? नामादि के द्वारा, नामादि निक्षेप के द्वारा किनको निक्षिप्त किया है? जीवादि को। जीव अजीव आश्रव, इनको किसके नाम से, किससे किया है? नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से। पूरा घटाया था ना, कितने कैसे घटाया था? नाम से गुणादि रहित संज्ञा मात्र को स्थापना किसे कहते हैं? सो अयम, यह वह यह है, साह अयम, वह यह है, अयम सा नहीं, वह यह है। और द्रव्य किसे कहा था? आगम और नो आगम। आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। आगम द्रव्य जीव किसे कहा था? जो उस संबंध का ज्ञाता है लेकिन उपयोग से रहित है। नो आगम द्रव्य जीव किसे कहा था? 3 प्रकार का, ज्ञायक, भावी और तद व्यतिरिक्त, ये 3 प्रकार कहा था। अब 3 प्रकार के बाद फिर आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। तो आगम भाव जीव किसे कहा था? जो शास्त्रों का ज्ञाता है और तद रूप उसका उपयोग है, उसे क्या कहते हैं? आगम भाव। आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय उपयुक्त, उस रूप, उसमें तो उपयोग है। आगम भाव में क्या है? आगम भाव जीव उसका ज्ञाता है और उसी में उपयोग है। नो आगम में क्या है? उपयोग नहीं, तदरूप परिणत है। जिसको वो जान रहा है, जिसको वो अनुभव कर रहा है, उपयोग से ही नहीं कर रहा है, तदरूप वर्तमान पर्याय से वह विष्टित है, समाविष्ट है। उसे क्या बोलते हैं? नो आगम भाव जीव। तो ये जीव को जो बताए थे नामादि के द्वारा, उन्हीं के लिए यहाँ पर क्या करना है? जीवादि नाम तत्वम प्रमाणाभ्याम। अब प्रमाण जो है, प्रमाण के द्वारा और नए ही, नयों के द्वारा। अभ्याम शब्द क्यों लगाया? बहु प्रमाण नए ही लगा देना चाहिए था, क्योंकि समासांत में तो अंत शब्द का जो भेद होता है वही लगाया जाता है। लेकिन जब संधि कर दी तो द्विवचन ले लिया। द्विवचन क्यों लिया? क्योंकि प्रमाण के 2 भेद होते हैं। दोनों प्रमाणों से जानना, एक प्रमाण से नहीं जानना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रमाणनयः बक्ष्यमाण लक्षण विकल्पः। प्रमाण और नय के द्वारा जो हम आगे कहेंगे इनके विकल्प। तत्व प्रमाणम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। प्रमाण 2 प्रकार का है, स्वार्थ और, अब देखो ज्ञान के भेद कितने कहे थे? अब मूल में क्या कहा था? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब उसी के 2 भेद कर रहे हैं प्रमाण के, स्वार्थ और परार्थ। तत्व स्वार्थम प्रमाणम श्रुत वर्जनम। वर्जनम है कि वर्जन? वर्जन, वर्जम है। हाँ जाई है। प्रमाण स्वार्थम प्रमाणम क्या है? शुद्ध ज्ञान को छोड़ करके सभी स्वार्थ हैं, यानी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और प्रमाण 2 प्रकार के कहे ना, तो शुद्ध ज्ञान को ही यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी
परोक्ष ले रहे हैं, परार्थ। और मति ज्ञान भी क्या है? हाँ, जैन सिद्धांत प्रवेश में पढ़ गया ना, शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। इसी में पढ़ा था कि जैन प्रवेश का में था। हाँ जी, शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्योंकि भली इंद्री से जान रहा है लेकिन प्रत्यक्ष जान रहा है। इंद्रियां भी पदार्थ के अभिमुख होकर जानती है कि नहीं? जानती है, तो प्रत्यक्ष ही है। पदार्थ जहां मौजूदगी है तो प्रत्यक्ष ही है। अब ये बात अलग है कि इंद्रियों का आलम्बन लेने से वह परोक्ष है और विशद नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन इंद्रियां तो अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो प्रत्यक्ष है ही। प्रत्यक्ष से दो भेद किए थे ना, सकल और विकल। पारमार्थिक और विकल और पारमार्थिक और सकल। विकल पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। हाँ, सकल। किस पारमार्थिक के भेद थे? जी। दो। तो पारमार्थिक में आया सकल और विकल। शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, ऐसा करो। प्रत्यक्ष के दो भेद, एक शाम व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। पारमार्थिक के दो भेद, सकल और विकल। सकल विकल। सकल में आएगा केवल ज्ञान और विकल्प में अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। उसी को यहाँ लगा लेना चाहिए। स्वार्थम यानी शुद्ध ज्ञान को छोड़ करके बाकी सब शुद्ध ज्ञान है। श्रुतम पुनः स्वार्थम भवति परार्थम च। और शुद्ध ज्ञान कह रहे हैं स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। क्योंकि पदार्थ में सामने मौजूद होने पर भी हम उसकी विशेषता को जानते हैं। पदार्थ को, अग्नि सामने मौजूद है, अग्नि को देख करके हमें ज्ञान हो गया अग्नि जलाती है। अब ज्ञान हमें अग्नि का था लेकिन हमने कह दिया अग्नि जलाती है। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय को विशेष जानना। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए में विशेषता को जानना नाम है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का विषय ज्ञेय नहीं होता, ज्ञेय की विशेषता होती है। इसलिए शुद्ध ज्ञान कैसा है? स्वार्थ भी है और शेष चार ज्ञान कैसे हैं? ज्ञानात्मकम स्वार्थम वचनात्मकम परार्थम। आपने शुद्ध ज्ञान को स्वार्थ और परार्थ कैसे कहा? आपको एक ही कहना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ज्ञानात्मक स्वार्थम, क्योंकि ज्ञान की ही तो पर्याय है। शुद्ध ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है, इसलिए स्वार्थ है। लेकिन शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं, भाव शुद्ध और द्रव्य। महत एक ही ज्ञान ऐसा है जिसके द्रव्य और भाव भेद होते हैं और किसी ज्ञान में द्रव्य और भाव भेद नहीं है। मति ज्ञान के द्रव्य भाव भेद हैं, अवधि बना पर्याय केवल ज्ञान के तो है ही नहीं। महत शुद्ध ज्ञान ऐसा है जिसके दो भेद होते हैं, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। तद विकल्पा नया। और ये स्वार्थ और परार्थ जो प्रमाण हैं, इन्हीं को भेद करना, विकल्प ने भेद करना नय कहलाते हैं। अत्राह नय शब्द से अल्पाचर तरत्वात् पूर्णपाता प्राप्नोति। शंकाकार शंका करते हैं कि नए शब्द में कम अक्षर होने से आपको प्रमाण नए प्रमाण अधिगमा ऐसा कहना चाहिए थे। नए को पहले लाते और प्रमाण को बाद में लाना चाहिए। तो आज नयेश दोषा अभिहितत्वात् प्रमाणस्य पूर्व निपाता। क्योंकि यह पूजनीय है और पूजनीय होने से पूर्व का निपात होता है। मोह में तो क्या होता है? छोटा अंग होता है। और मोक्ष मार्ग में वो हमने सुनाया था ना संस्मरण आचार्य का, कि आचार्य से हम लोगों ने कहा, हाँ
ब्रह्मचारियों को कोई ने पूछा नहीं, महाराज लोगों को तो सब गए। तो आचार्य ने कहा कि महाराज जी हम भाई मंदिर में क्यों बैठे हो? तो बोले कोई बुलाने ही नहीं आया। महाराष्ट्र की पहली सन 1980 की घटना है। तब तो हम लोगों ने आचार्य से कहा, दोपहर में चर्चा चली कि महाराज जी संसार में तो ये होता है, पहले बाल बच्चे खाते, बड़े बाद में खाते हैं। छोटे पहले खिलाना चाहिए, कायदा से पहले ब्रह्मचारियों को भेजना चाहिए, क्योंकि बड़ों को तो कोई ना कोई पूछ ही लेगा। और बड़े कहते हैं भाई जब तक छोटे नहीं खाएंगे हम बड़े लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ पूज्य व्यक्ति पहले उठेगा, पूज्यता की मुख्यता है, यहाँ छोटे बड़े की मुख्यता नहीं है। अभ्युतत्वं च सर्वतो बलीयः कुतो अभ्युतत्वं नय प्रूपण प्रभाव योनितत्वात्। क्योंकि नयों की प्रूपणा प्रमाण से ही उत्पत्ति होती है। यदि वस्तु संपूर्ण नहीं है तो फिर नय कहाँ से उत्पन्न होगा? जब वस्तु ही नहीं है तो फिर नय कहाँ से आएंगे? एवं ही युक्तम प्रागृह्य प्रमाणतः परिणत विशेष दर्थावधारणम नया। प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु जो है परिणत विशेषात, परिणत है, उसमें विशेषता अवधारण करने के लिए नयों का प्रयोग होता है। प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु में विशेषता ग्रहण करने के लिए नयों का आलंबन लिया जाता है। और कहा भी है सकल विषयत्वाच्च प्रमाणस्य है। सकल विषय को ग्रहण करने वाला होने से प्रमाण बड़ा है। तथा च उक्तम सकलादेशा प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः। जो सकल का विधान करता है, आदेश करता है, वह प्रमाण है, और विकल का जो विधान करता है वह नया है। इति नयो दुविधा द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकाश्च। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिक नयन भाव तत्व मधिगंतव्यम। पर्यायार्थिक नय के द्वारा भाव और तत्व का ज्ञान किया जाता है। यानी अभी किसको ज्ञान करना है? अपन को किसका ज्ञान करना? अब इन्होंने पहले द्रव्यार्थिक को पर्यायार्थिक ने कहा, तो द्रव्यार्थिक की परिभाषा पहले क्यों नहीं बता रहे? जब दो भेद किए हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, तो द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा पहले बनाना चाहिए। पर्यायार्थिक की क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रमाण और नयों को हम किस लिए लाए हैं यहाँ? किसको जानने के लिए? नयों को, तत्वों को। जीवा जीवाश्रव बंध तत्व आदि जो कहे ना, इन तत्वों को जानना है। तो हमने द्रव्यार्थिक को पर्याय दो भेद किए, हमें द्रव्यार्थिक नय से कोई मतलब ही नहीं। अभी हम तो सात तत्वों को जानना है। तो सात तत्व का कथन करने वाला कौन है? तत्व का, तत्व का पर्याय। तत्व का कथन निश्चय नय से, द्रव्यार्थिक नय से नहीं होता। द्रव्य का कथन तो हो जाएगा, लेकिन द्रव्य के भाव का कथन, क्योंकि भाव पर्याय रूप होता है। कितने अच्छा विषय है। देखो उन्होंने द्रव्य को गौण कर दिया। पर्यायार्थिक नय से भाव तत्व अधिगंतव्यम। भाव को, तत्व को जानना चाहिए। लेकिन भाव निक्षेप लेंगे इससे। भाव तद्रूप पर्याय अपन ने पढ़ा था ना, नो आगम भाव। नो आगम भाव में क्या है? तद्रूप पर्याय वाला होना चाहिए। तो यहाँ तद्रूप पर्याय है। इतरेषां त्रयाणां द्रव्यार्थिक नयन सामान्य आत्मकत्वात्। इतर रूप का जो है त्रयाणाम, तीनों का द्रव्यार्थिक नय मानना चाहिए।
अब यहाँ इन्होंने त्रियाणाम शब्द को बीच में लाके क्यों लाना है यहाँ? वो तो ठीक है, तत्वार सूत्र में आया है कि नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीन क्या है ना, पर यहाँ तो अभी वो कहे ही नहीं है। यहाँ पर तो महाराज जी जो नाम स्थापना और द्रव्य और भाव, हाँ। तो भाव को पर्याय में ले लिया और तीन को द्रव्य हाँ, में ले लिया। वही मैं कह रहा कि वहाँ पर जो नयों का प्रसंग नहीं लेना, यहाँ नए का नहीं लेना कि द्रव्यार्थ नए में तीन नए आते हैं, प्रसंग नए का। यहाँ अपन किसका कथन कर रहे हैं? निक्षेप का। निक्षेप का। तो निक्षेप का बंटवारा कर रहे हैं, तो पर्यायार्थक में क्या चला गया? भाव निक्षेप। भाव। अब कितने बचे? तीन। तीन। और तीन को हम किससे जानेंगे? द्रव्यार्थ। द्रव्यार्थक नए से, क्योंकि नाम भी शकल को ग्रहण कर रहा है, स्थापना भी शकल को ग्रहण कर रहा है और द्रव्य भी। तो आप देखो, पर्यायार्थक नए विषय से निक्षेप में मात भाव को जानना, और भाव यानी तत्व, और द्रव्यार्थिक नय से तीन को जाना जाता है। ये कथन कोई पूछे नाम, स्थापना और द्रव्य ये किस में आएंगे? द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय से समझे जाएं, क्योंकि उसको महाराज जी यहाँ पर जो तत्वादिगमा शब्द लिखा है ना, इन्होंने ऊपर उत्थानिका में बताया तत्वादिगमा कुतः इति इदम उच्यते। तो फिर ये तत्वादिगम जो अपन तत्वासुत का जो अपर नाम बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि श्वेतांबर रामनय में आता है ये तत्वादिगम। तो ये किस प्रकार से? तत्वार्थाधिगम उनका है, तत्वार्थाविभास नहीं, तत्वार्थादिगमे बोलते हैं ना ऐसा, तत्वासूत्रे मोक्षास्त्रे या तत्वार्थादिगमे। तो उसमें ऐसा क्यों कहते हैं कि ये श्वेतांबरों में आता है? अब उनका तत्वार्थाधिगम भास का नाम है ना उनका, तत्वार्थ भाष्य, तत्वार्थाधिगम। अपन भी तो अपन तत्वासुत मोक्षशास्त्र बोलते हैं, तत्वार्थ सूत्र बोलते हैं। तो मूल शब्द है सूत्र अथवा मोक्षशास्त्रे। मोक्ष शास्त्र तो अपन कहते हैं, मूल शब्द है इसका तत्वार्थ सूत्र। मोक्ष शास्त्र तो मूल रूप से अभी चला है नया, जबलपुर के एक मोहनलाल जी थे, उन्होंने विशेष रूप से मोक्ष शास्त्र नाम रखा था, और बाकी तत्वार्थ सूत्र के नाम से ही प्रसिद्ध है। तत्वादिगम उनकी अपेक्षा से ऐसा क्यों कहते हैं? अब यहाँ इसमें भी आया, उत्थान का में तो है। हाँ। शब्द हैं, वो तो उन्होंने संज्ञा रख ली, उन्होंने पहचान रख ली कि तत्वार्थ आदिगम है तो श्वेतांबर है, तत्वार्थ सूत्र से दिगंबर है। नहीं, क्योंकि जिनवाणी में जो तत्वासूत्र दिया रहता है ना, तो वहाँ पर तत्वार्थ सूत्र तत्वादिगम ऐसे शब्द उसमें बोलते हैं, और अपन तत्वासूत्र मोक्षशास्त्र ऐसा बोलते हैं। तो कई लोग मतलब प्रश्न करते हैं कि तत्वादिगम क्यों? अर्थ से तो बाधा है नहीं, माँ रूढ़ से बाधा है कि वो अधिगम का प्रयोग करते हैं अपन, जैसे नमो और नमो में है, अर्थ में तो बाधा है नहीं। वो ना का प्रयोग करते, अपन ना का करते। जैसे मंगलाचरण है, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, तो ये श्वेतांबरों का है, और श्री नम्र सुरा सुरेंद्र दिगंबरों का है। अब दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों को पंच परमेष्टि हैं, कोई अर्थ में दोष भी नहीं है, लेकिन उनको अरहंत भगवंत है, रूढ़ में आ गया उनका। दिगंबरों में श्रीमन नम्र वाला है, क्योंकि दोनों एक अर्थ वाले, दो श्लोक देने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए अपने यहाँ श्रीमन नम्र से इसलिए 9 श्लोक हो जाते हैं, वो पहला श्लोक है ही नहीं अपने यहाँ। तो द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्येति अशहु द्रव्यार्थिकः। द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, उसे द्रव्यार्थिका बोलते हैं। द्रव्य अर्थिका, द्रव्य को प्रयोजन भूत बनाता है। तो कितना अच्छा शब्दार्थ दिया, द्रव्य अर्थिका, द्रव्य को ही जानना जिसका प्रयोजन है, पर्याय को जानना ही जिसका प्रयोजन है। अर्थ यहाँ किस अर्थ में आया है? प्रयोजन के अर्थ में आया। पर्यायोर्थः प्रयोजनमस्य इति अशौ पर्यायार्थिकः। तत्सर्वं समुदितं प्रमाणेन अधिगंतव्यम। इसे सभी को समूह रूप से प्रमाण और नयों के द्वारा जानना चाहिए। एवं
प्रमाण नैरधिगतानाम जीवादीनाम पुनरप्याधिगमोपायंतर प्रदर्शनार्थम आह। इस प्रकार प्रमाणों के द्वारा अधिगम करने, अधिगतानाम अधिगत होने के जीवादियों को या जीवादियों का पुनः अपि अधिगम, पुनः अन्य रूप से भी कैसे हम जाने। मानो प्रमाण नय से हमने जान लिया, ठीक है, जीवादि को, और भी कोई तरीका है क्या? और भी तरीकों का प्रयोग होता है क्या? नयों का आलम्बन नहीं ले में सामान्य संसारी प्राणी नयों को नहीं जानता है, तो क्या वो पदार्थ को नहीं जानता? तो कोई और दूसरा तरीका होगा, तभी तो सामान्य नय और प्रमाण को कितने लोग जानते हैं, लेकिन चश्मा को तो सभी जानते हैं। दोनों का, नय से जानने वाला भी चश्मा कह रहा है और जो नयों को नहीं जान रहा है वो भी चश्मा कह रहा है। तो नए को जानने वाला तो आपने बता दिया कि वो कह रहा है कि चश्मा है, लेकिन जो नए को नहीं जान रहा है वो भी तो चश्मा कह रहा है, उसने कैसे जाना? उसके बाद क्या उपाय था? तो बताते हैं, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। अब ये सूत्र सरल है। सामान्य निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान से पदार्थों को जाना जाता है। निर्देशा स्वरूपाभिधानम, स्वरूप का विधान करना। तुम जीव को जानना चाहते हो, जीव किसे कहते हैं? जीव का स्वरूप क्या है? ये क्या है? निर्देश। ये क्या है? निर्देश। स्वामित्व अधिगंतव्य अधिपत्यम। स्वामित्व का अर्थ क्या है? आधिपत्य। स्वामित्व का अर्थ है आधिपत्य, जो है कि यह किसका आधिपत्य है इस पर। साधनम उत्पत्ति निमित्तम, साधन यानी इस वस्तु की, इस पर्याय की उत्पत्ति कैसे हुई इस वस्तु की। अधिकरणम अधिष्ठानम, अधिकरण में अधिष्ठान, उसके रहने का स्थान। स्थिति कल्प परिच्छेदा, स्थिति यानी काल का परिच्छेद, काल का परिच्छेद करना, काल का ज्ञान कराना। विधानम प्रकारः, ये कितने प्रकार का है? कहते हैं तत्र सम्यक दर्शन किमिति प्रश्न तत्वार्थ सिद्धानमिति निर्देशो नामादिर्वाह। सम्यक दर्शन जो है, प्रश्न कोई करता है, यह सम्यक दर्शन क्या है, कैसा है? तो कहते हैं तत्वार्थ सिद्धानम इति, तत्वार्थ का सिद्धांत करना, ये सम्यक दर्शन, ऐसा निर्देश करना, अथवा सम्यक दर्शन, यह सम्यक दर्शन है। कस्येति युक्ते, कस्येति युक्ते सामान्य ने जीवस्य, यह इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? सामान्य से जीव है। विशेषण गत्यानुवादन नरगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम पर्याप्तकानाम औपशमकम छायोपशमकम चा अस्ति। कहाँ थे? विशेषण कस्यति युक्ते सामान्य जीव से विशेषण कत्य, यानी ये जो सम्यक दर्शन है किसके उत्पन्न होता है? सामान्य से। कस्य इति युक्ते सामान्य जीवस्य, ये सम्यक दर्शन का निर्देश कर दिया कि नहीं? निर्देश दो प्रकार से किया, एक प्रकार से नाम, ये भी निर्देश है, और तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। ये हुआ स्वरूप। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? सिद्धांत का। उसका नाम क्या है? नाम क्या है? सम्यक दर्शन। तो इस अपेक्षा कर, अब ये किसके उत्पन्न होता है? क्योंकि दूसरा क्या था? निर्देश स्वामित्व। तो इसका स्वामी कौन है सम्यक दर्शन का? जीव।
सीधी सी बात है। अब फिर कहते हैं विशेषण गतियन, विशेषता की अपेक्षा से क्या है गतियन, नरक गतुहु, नरक गति में सभी पृथ्वियों में नारकियों के पर्याप्तकों के औपशमिक शायोपशम अस्ति। अब देखो विशेषता देखो, सामान्य से जीव के है, लेकिन अब विशेष बताओ क्या नारकियों के भी होता है? तो उन्होंने कहा सभी नारकियों को पर्याप्त, शर्त देखना कितनी लगाया, सभी नारकियों को सभी पृथ्वियों में पर्याप्त तक के, सभी सम्यक दर्शन नहीं, दो सम्यक दर्शन होते हैं, औपशमिक और छायोपशम सम्यक दर्शन, सभी नारकियों के पाया जाता है। हाँ पृथ्वियों में मतलब सभी, योग्यता योग्यता है ना, सभी पृथ्वियों में यह पाया जाता है ना। और कितने, एक आध नहीं, दो सम्यक दर्शन असंख्यात जीव, सातवीं नरक में सम्यक दृष्टि है, ऐसे नारकी हैं एक अंतर्मुहूर्त प्रारंभ का, एक अंतर्मुहूर्त अंत का छोड़ करके पूरे 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहते हैं। प्रारंभ का एक अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त दशा का, अंत में एक अंतर्मुहूर्त पहले छूट जाएगा। उत्कृष्ट काल बताया सातवीं पृथ्वी में। लेकिन महाराज जी उधर कैसे परिणाम रहते होंगे सम्य दर्शन के साथ में? विचित्र भाव है, सातवीं पृथ्वी में वही भाव संवेग बना रहता है, लड़ते फिरते रहते हैं लेकिन संवेगित रहते हैं। देखो मुझे लड़ना पड़ रहा है, क्या करूं, नहीं मारूं तो वो मार डालेगा, तो संवेग भाव होते हैं। कई बार झगड़ा भी संवेग भाव से करना, राग में ही संवेग नहीं लगाना। देखो राग में तो संवेग लग जाता है, भाई उदासीन भाव से औषधि भाव से खाओ, अब देश में संवेग भाव लगाओ, राग में तो लग गया, भाई तुम चीज जो खा रहे हो ना इसको आसक्ति से मत खाओ, उदासीन भाव औषधि मान के खाओ। अब गुस्सा में लगाओ, देश में लगाओ उदासीन भाव, देश में औषधि भाव लगाओ। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि को वो किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मारना पड़ता है। विरोधी हिंसा किसे कहा, यही तो कहा, वो हिंसा नहीं कर रहा है लेकिन उसके बिना उसका कार्य चलने वाला नहीं है। जैसे शूकर ने शेर को मारा औषधि भाव से, संवेग भाव से मार तो रहा है शूकर, शेर को जबरदस्ती मार रहा है, लेकिन उसका संवेग भाव है कि नहीं? जहां किसी जीव की हिंसा न करना पड़े, करना चाहता है फिर भी करना पड़े, तो देश में भी संवेग भाव लेना। झूठ नहीं बोलना पड़ रहा है, लेकिन यदि झूठ नहीं बोला तो गाय मरेगी, तो फिर वहां वो संवेग भाव से झूठ बोलेगा। चोरी भी करेगा, धन आदि को छुपाएगा कि नहीं? छुपाएगा संवेग भाव से। क्या करेंगे, नहीं छुपाएंगे तो लुट जाएंगे। ऐसे हाँ, चक्र तो अविरत सम्यक दृष्टि है, पर संवेग तो उसको मान लो तुरंत आवेश आ भी गया, लेकिन अंतर्मुहूर्त में रोने भी तो बैठ गया। देखो उन भरत बाहुबली जैसी लड़ाई नहीं और भरत बाहुबली जैसा वैराग नहीं है। एक अंतर्मुहूर्त बाद दोनों रोने लगे, दोनों अपने आप को धिक्कार रहे हैं। बाहुबली धिक्कार रहा अपने आप को कि मैंने ये कहाँ से कर, लेना देना क्या है, जैसे हमारे 99 भाई चले गए ऐसे मैं भी चला जाता, क्या लेना देना था इतना झगड़ा करने की। उधर भरत चक्रवर्ती कह रहा है मुझे क्या लेना ना था, अरे वो यही तो कह रहा था कि पत्र भेज दो भाई की तरीके से, तो भेज देता, मेरा क्या। तो देखो आई कसाय, आई तीव्र आई, लेकिन वो कसाय तुरंत वैराग में बदल जाती। युद्ध करते हैं लेकिन ऐसे नहीं करते। शांतिनाथ भगवान ने तो बड़ा विचित्र है, मंत्रियों से पहले ही कह दिया देखो मंत्री युद्ध के लिए मैं नियोग मात्र के लिए जा रहा हूँ,
रास्ते में किसी राजा को सताना मत, दुख मत देना, किसी को दुख मत देना, अच्छे से ही नियोग को पूरा करना। शांतिनाथ भगवान बोल रहे हैं मंत्री से, किसी राजा को दुख नहीं देना, दबाव नहीं देना, अच्छे से उनका नियोग पूरा कराना, समझा के कि देखो भाई ये नियोग है। और शांतिनाथ के सेनापति से हर चक्रवर्ती का युद्ध होता है। कहाँ? विजयार पर्वत पर। विजयार पर्वत पर प्रत्येक सेनापति का युद्ध होता है वहाँ के व्यंतरों से। और वे व्यंतर युद्ध इसलिए करते हैं कि तुम चक्रवर्ती हो कि नहीं हो, आगे बढ़ने जब दूंगा। लेकिन शांतिनाथ के सेनापति से नहीं किया, क्योंकि उनका सबको पहले से मालूम था ये तीर्थंकर तो, क्योंकि 2 कल्याणक हो चुके थे ना, तो वो कहते चक्रवर्ती हो कि नहीं, हमें वो बात की बात है, पहले तो हमारे राज्य में तीर्थंकर पधारे हैं, तो वे अवभाग्य मान करके स्वागत करते हैं। क्योंकि जो वहाँ नियुक्त हैं वे तीर्थंकर के गर्भ जन्म कल्याणक मना चुके थे। अब अपरिचित तो थे नहीं, भरत चक्रवर्ती तो अपरिचित थे मान लीजिए, लेकिन तीर्थंकर जब मेरू पर जन्माभिषेक हुआ था तब, गर्भ कल्याणक था तब, तो उनको वहाँ कुछ भी सेनापति ने लड़ाई नहीं की। वो देवता ही खुद आकर के अवभाग मानते हैं कि हमारे यहाँ साक्षात तीर्थंकर पधारे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये कहलाता है सम्यक भाव। कुछ लोगों के पुण्यात्मा जी वैसे होते हैं। लड़ाई तो किसी की भी नहीं होती महाराज श्री जी। है? वो दिग्विजय को निकलते हैं तो कहाँ किसी से लड़ाई होती, वो तो एक बार में पत्र भेज दिया तो सब अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। चक्रवर्ती को करना पड़ता है, कई स्थानों पर तीर भेजना पड़ता है, कई स्थानों पर विजयार पर्वत के स्थान पर चक्रवर्ती के सेनापति से वहाँ के स्थित देवता युद्ध करते हैं, और वो युद्ध में पराजित, मागध जाति के देव को पराजित किया। लेकिन चक्रवर्ती को तो नहीं करना पड़ता है। नहीं, वो सेनापति कर लेता है, सेनापति। पर चक्रवर्ती कहता है जो शाम से नहीं माने उनको दंड से ठीक करो। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने नहीं कहा दंड से ठीक करो, उन्होंने कहा नहीं, सबको शांति के साथ अपना नियोग पूरा करना है। तो 7वीं पृथ्वी में कौन से सम्यक दर्शन होते हैं? स्वामी कौन है? औपसम्यक और प्रथमायाम पृथ्व्याम पर्याप्त अपर्याप्त का नाम छायकम छायोपशमकम चास्ति। तो पहली पृथ्वी में पर्याप्तकों के और अपर्याप्तकों के भी छायक और क्षयोपशम 2 सम्यक दर्शन होते हैं। 7वें पृथ्वी में कितने सम्यक दर्शन हैं? औपसम्यक और पहली पृथ्वी में कितने हैं? तो 2 विशेषता क्या है? वहां भी है, यहाँ भी विशेषता क्या है इसमें? वहां छायक और यहाँ छायक है, लेकिन प्रथमोपशम है कि नहीं यहाँ? क्यों? वो तो सभी जगह है। नहीं, वो अलग चीज है। 7वें पृथ्वी में पहली पृथ्वी है कि नहीं? जी है। तो पहली पृथ्वी में सम्यक दर्शन 3 है कि नहीं है? उपशम, छायक और क्षयोपशम। अब और विशेषता क्या है? हाँ, 7वें पृथ्वियों में अपर्याप्त दशा में सम्यक दर्शन नहीं है। यहाँ अपर्याप्त दशा में उपशम सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए पर्याप्तक और अपर्याप्तक में 2 सम्यक दर्शन होते हैं, क्षयोपशम और छायक। उपशम नहीं होगा अपर्याप्तक के, पर्याप्तक के तो होगा, अपर्याप्तक के नहीं होगा। तो ये विशेषता। अब छायक सम्यक दर्शन तो अपन को मालूम है, क्षयोपशम कैसे घटाओगे? हाँ, वेदक। जिस व्यक्ति ने क्षयोपशम सामान्य वाला नहीं जाएगा, जिस व्यक्ति ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का क्षय कर दिया है, सम्यक प्रकृति का एक भाग शेष रह गया, बहुभाग वो भी क्षय कर दिया और मरण को प्राप्त हो गया।
क्योंकि छायक सम्यक दर्शन के विषय में ये है कि छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नियम से मनुष्य में ही, लेकिन निष्ठापन चारों गतियों में होता है। मर के उसको पूरा चारों गति, नरक में भी जाके पूरा कर सकता है, देवों में त्रियंचों में भी पूरा होता है। इसलिए निष्ठापन की अपेक्षा, कृतकृत वेदक की अपेक्षा सयोग सम्यक दर्शन अपर्याप्तकों की भी होता है। लेकिन कौन सी पृथ्वी में है? पहली पृथ्वी। त्रियंचगत त्रियंशाम पर्याप्त का नाम औपसमकम अस्ति ही। त्रियंशों में पर्याप्तक जीवों के उपसम सम्यक दर्शन ही होगा। किनके? पर्याप्तकों के। छायकम क्षयोपशामकम पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों के होगा। अब यहाँ ऐसे लगाने ना, किसका स्वामी बताना है अपन को? किसका स्वामी? सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन का, उपसम सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? पर्याप्तक त्रियंशों में। और क्षयोपशम और छायक का कौन है? पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों होंगे। इनमें भी वही कृतकृत वेदक की अपेक्षा से रहेंगे। इनमें भी कृतकृत वेदक की अपेक्षा से, जिन्होंने आयु कर्म का बंध कर दिया, बाद में छायक सम्यक। त्रियंची नाम छायकम नास्ति ही। त्रियंचनियों के पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, छायक सम्यक दर्शन को उत्पन्न। औपसमिक क्षयोपशम का चाह पर्याप्त का नाम यो न अपर्याप्त का नाम। और त्रियंचनियों में औपसमय को छायक सम्यक दर्शन भी पर्याप्तक होने के बाद होता है। मनुष्यगतौ मनुष्याणाम पर्याप्त का नाम छायकम छायोपसमकम शास्ति। मनुष्य गति में मनुष्यों के पर्याप्तकों के छायक और क्षयोपशम है। औपसमिक पर्याप्त का नाम एव न अपर्याप्त का नाम। ये भी ठीक है कि मनुष्यों में पर्याप्तकों के ही सम्यक दर्शन होगा। कौन सा? उपसम सम्यक दर्शन होगा। मनुष्य तिर्यंच गति में क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में क्यों नहीं हो सकता भोग भूमि की अपेक्षा? किसमें? तिर्यंच में अपर्याप्त अवस्था में क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन घटाया तो है नहीं, अपर्याप्तक में नहीं घटाया। छायकम क्षयोपशम पर्याप्त अपर्याप्त का नाम अस्ति। पहली लाइन है सबसे ऊपर की जी। त्रियंचनियों के नहीं है। हाँ, त्रियंचनियों के नहीं। त्रियंचनियों के छायक नहीं है, वो ठीक है। तो पर्याप्त छायकम क्षय औपसमिक पर्याप्त का नाम ना पर्याप्त का नाम। मनुष्य नाम तृतीयम अपि अस्ति पर्याप्त का नाम यो नापि अपर्याप्त का नाम। विशेषता देखना यहाँ। मनुष्य नाम, यहाँ मनुष्यनी नाम शब्द किसका दिया? स्त्रियों का नहीं। हाँ, आप देखो, जब त्रियंचों में त्रियंचनी द्रव्य स्त्री वेदी है, तो मनुष्यों में मनुष्यनी भाव स्त्री वेदी। सीधी बात है। मनुष्यनी और मनुष्य, जैसे त्रियंच और त्रियंचनी, तो त्रियंचनी से आप क्या लोगे? स्त्री वेदी। तो यहाँ मनुष्यनी, तो मनुष्यनी में स्त्री आना चाहिए नहीं। इसी सूत्र को लेकर के सारा विसंवाद है। श्वेतांबर लोग कहते हैं सर्वार सिद्धि हमारी है, क्योंकि इसमें मनुष्यनी शब्द को आगे जाके सभी सम्यक दर्शन कहे। तो हमारे यहाँ कहते हैं मनुष्यनी यानी भाव वेद, क्योंकि मनुष्यनी के तीनों सम्यक दर्शन कहे। छायक भी है, क्षयोपशम भी है, उपशम। तो अब यहाँ और किसके कहे? पर्याप्त के, पर्याप्तक के, अपर्याप्तक के नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि नियम से स्त्री वेदियों में पैदा नहीं होता। लेकिन स्त्री वेदी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। जब स्त्री और नपुंसक वेदी मोक्ष कब्जे से कैसे जाएंगे? स्त्री वेदी नपुंसक वेदी छपक श्रेणी चढ़ते हैं कि नहीं? चढ़ते हैं। तो उनको छायक सम्यक दर्शन पूर्व भाव का तो लेके आए नहीं, क्योंकि पूर्व भाव का लेके आते तो वो स्त्री वेदी में पैदा ही नहीं होते। और स्त्री वेदी में पैदा हुए हैं और मुनि महाराज हैं, तो
तो उनको सम्यक दर्शन अभी प्राप्त करना है कि पुराना काम आएगा? अभी अभी प्राप्त करना है। तो भाव स्त्री वेदी, भाव नपुंसक वेदी छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, कोई बाधा नहीं। लेकिन लेकर नहीं आएगा, मतलब अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो भाव स्त्री वेदी भी नहीं बनेगा वो। नहीं, बन ही नहीं सकता। पुरुष वेद में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि स्त्री वेद की जो विच्छुति है वो दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। कर्म सिद्धांत के अनुसार नपुंसक वेद की विच्छुति पहले गुणस्थान में और स्त्री वेद की विच्छुति दूसरे गुणस्थान में, और चौथे गुणस्थान में स्त्री वेद का बंध ही नहीं है। तक केवल द्रव्य स्त्री मानते थे कि सम्यक दृष्टि द्रव्य स्त्री नहीं बनता, द्रव्य हाँ, नहीं, भाव स्त्री भाव स्त्री भी नहीं बनेगा, नहीं, भाव नहीं। नपुंसक वेदी भी नहीं बनेगा। नहीं जाएगा। पुरुष वेद के साथ हाँ, द्रव्य स्त्री वेदी को शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा, भाव स्त्री वेदी को हो सकता है। तो यहाँ मनुष्य शब्द का स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, क्योंकि तीनों सम्यक दर्शन होते। देवगति देवानाम पर्याप्ता पर्याप्त का नाम तृतीयम अपि अस्ति ही। ठीक है, देवगति में तो कोई बाधा नहीं, पर्याप्त और अपर्याप्तक में दोनों में होते हैं। औपसमय का पर्याप्त का नाम कथम इति ही चेत चारित्र मोहिनी, उपसमय ने सह मृतान मृति प्रति। अब आपने यहाँ पर देवों में अपर्याप्त दशा में औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे घटा दिया? क्योंकि औपसम सम्यक दृष्टि तो मरता भी नहीं है। औपसम सम्यक दर्शन में किसी जीव का मरण नहीं होता। मरण दो ही में, छायक वाला भी मर सकता है, शिवसम वाला भी मर सकता है, लेकिन उपसम सम्यक दर्शन वाला कभी मरता उतनी देर के लिए। तो कौन से द्वितीय उपसम की अपेक्षा से किसी जीव ने चारित्र मोहिनी का उपसम किया है, सह मृतान प्रति, और उसी के साथ में मरण को प्राप्त हो गया। तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के देवानाम देवी नाम स्वधर्म ईशान कल्पवासिनी नाम चा छायकम नास्ति। अब देखो, देव और देवी में द्रव्य स्त्री ले रहे हैं, त्रियंची में द्रव्य स्त्री ले रहे हैं, मनुष्य मनुष्यनी में। तो श्वेतांबर यही आक्षेप करते हैं कि आप त्रियंची में तो द्रव्य ले रहे हैं, और देव और देवी में द्रव्य ले रहे, द्रव्य देव देवी में द्रव्य, और मनुष्य मनुष्य में आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? अपने पास क्या तर्क है? अपनी बात तर्क है कि हमारा भाव वेद है, हमारा द्रव्य स्त्री वेदी का मुख से। द्रव्य स्त्री वेदी को क्या नाम दिया हमारे यहाँ मनुष्य में? है मनुष्य में द्रव्य स्त्री वेदी को क्या नाम दिया? द्रव्य स्त्री का है, द्रव्य स्त्री का है, बस द्रव्य स्त्री कहा सीधा, मनुष्य नहीं कहा। कहीं भी मनुष्य शब्द से द्रव्य स्त्री हमारे यहाँ लिया ही नहीं गया। जहाँ शील के 18,000 दोष बताए हैं, वहाँ उसमें उन्होंने जो भेद किए, तिर्यंचनी, मनुष्यनी, देवी, नहीं, वो तुम्हारे हिंदी कारों ने कही होगी, यहाँ तो द्रव्य स्त्री लेते हैं। स्त्री शब्द का ही प्रयोग किया हमारे यहाँ, द्रव्य स्त्री को स्त्री शब्द का प्रयोग किया है, मनुष्यनी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हाँ? हमारे इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ स्पष्ट द्रव्य स्त्री के यहाँ पंचम गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं है, और यहाँ मनुष्यनी को 14 गुण स्थान कह रहे हैं। हमारे यहाँ द्रव्य स्त्री को छायक सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, यहाँ छायक सम्यक दर्शन घटा रहे हैं। इससे सिद्ध है कि मनुष्यनी का अर्थ भाव मनुष्य देवी रहना है। स्वधर्म ईशान, अब देव देवी नाम व्यंतर भवनवासी, ये तो ठीक है। स्वधर्म ईशान कल्पवासियों के अपर्याप्तकों के छायक सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 16वें में तो स्त्रियों को अपर्याप्त दशा में सम्यक दर्शन हो जाएगा ना। पहले दूसरे में नहीं होगा, बाकी तो हो जाएगा। स्त्री देवियां ऊपर के स्वर्गों में अभी है कि नहीं, तो उनके तो अपर्याप्त दशा में छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा।
लेकिन मिथ्यात्व पर्याप्त में के कैसे साथ होगा में महाराज? अपर्याप्त दशा का, अपर्याप्त दशा तो वहां होती ही, सभी देवियों की अपर्याप्त दशा कहाँ होती है? पहले दूसरे स्वर्ग में ही होती है। इसलिए उपशम भी वहां घटित नहीं होगा, छायक तो है ही नहीं। तेसाम पर्याप्त का नाम औपसम छायोपसम शास्त्री, उनके पर्याप्तकों के औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है।